नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल हिंदी के सर में। और कार्यपत्रिका है क्रमांक 26। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। यह कार्यपत्रिका आपकी जो पाठ्यपुस्तक वसंत है, हिंदी की पाठ्यपुस्तक, उसके पाठ आश्रम का अनुमानित व्यय पर आधारित है। इसका एक भाग हम पहले पढ़ चुके हैं। प्यारे बच्चों, आश्रम का अनुमानित व्यय पाठ में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अहमदाबाद में आश्रम बनाने के लिए जो अनुमान लगाया, उसका विवरण उन्होंने स्वयं इस पाठ में किया है। आश्रम के लिए आवश्यक छोटी से छोटी चीज़ का उन्होंने ध्यान रखा है। आइए पाठ से लिए गए इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर देकर जाने कि हमने क्या सीखा। गांधी जी कहते हैं, मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपये खर्च आएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च आएगा। बच्चों, आप ये ना सोचें कि इतना कम खर्चा कैसे हो रहा है। ये जो कहानी है ये बहुत पहले की है, तो उस समय इतना ही खर्चा आता था। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए, तो ये बैलगाड़ी वाला ज़माना था। आजकल तो टैक्सी चाहिए होती है, तो उस समय इतना ही खर्चा होता था। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। अब बताइए, 10 रुपये में थोड़ी आज खा सकता है आदमी, महीने में जो भी। मैं नहीं समझता कि ये खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। मुझे मालूम हुआ कि प्रमुख लोगों की यह इच्छा है कि अहमदाबाद में वह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया खर्च उठाना चाहिए। अहमदाबाद से तात्पर्य अहमदाबाद के लोग। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे, तो मैं बाकी खर्च मैं कहीं से और से दूसरी तरह जुटा लूँगा। अब चूंकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कम कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार ना हो, तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। चूँकि मैंने खर्च का अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई हो, कुछ चीज़ें रह गई हो। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थिति की जानकारी नहीं है, क्योंकि स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से कुछ भूल भी हो सकती है। तो ये अनुमान लगाया गया है गांधी जी के द्वारा खर्चे का, कि आगे फ्यूचर में क्या खर्चा होने वाला है। प्रश्न क्रमांक 1 है आपके लिए, यहाँ मैं का प्रयोग किसके लिए हुआ है। तो ये तो स्पष्ट है, यहाँ मैं का प्रयोग गांधी जी के लिए किया गया है। प्रश्न 2, स्टेशन दूर होगा तो सामान्य मेहमानों को लाने के लिए क्या चाहिए। सिंपल सी बात है, बैलगाड़ी चाहिए। अभी पढ़ा है हमने, तो उनके लिए बैलगाड़ी चाहिए। प्रश्न 3, लोगों की इच्छा के अनुसार अहमदाबाद में यह प्रयोग कितने वर्ष तक किया जाए। अभी पढ़ा है हमने, कितने वर्ष तक, 1 वर्ष तक। अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। चौथा, मेरे अनुमान में भूलें हो सकती हैं, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। प्रश्न उत्तर 4, क्योंकि इस खर्च का अनुमान जल्दी में तैयार किया गया है, तो अनुमान में भूलें हो सकती हैं। प्रश्न 5 गतिविधि पर आधारित है। आपको कई बार लगता होगा कि आप कई छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, दूध दुहना, खाट बुनना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाहकर भी नहीं सीख पाते। इसके क्या कारण रहे होंगे। उन कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप सीखना चाहते हैं। इसमें बच्चों 3 प्रकार से उत्तर होगा। पहले तो ऐसे कामों की सूची बनानी जिन्हें हम चाहकर भी नहीं सीख पाते। दूसरा, उसके क्या कारण हैं। तीसरा, वो काम जिन्हें हम सीखना चाहते हैं। देखो, इस प्रकार करेंगे। वे काम जिन्हें हम चाहकर भी नहीं सीख पाते, जैसे बिजली का काम, दीवार का प्लास्टर, मोटरसाइकिल या कार की मरम्मत। इस प्रकार के और भी काम आप लिख सकते हैं। अब इन्हें क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इन कामों के लिए निरंतर अभ्यास चाहिए और थोड़े बड़े भी होना पड़ेगा इसके लिए। तीसरा, वे काम जिन्हें हम सीखना चाहते हैं, जैसे खाना बनाना, घर की मरम्मत, खेती करना, मोटरसाइकिल चलाना। और भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। बच्चों, ये तो ही कार्यपत्रिका अपनी, और मिलेंगे अगली कार्यपत्रिका में। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली कार्यपत्रिका में, तब तक के लिए नमस्कार।